गांधी एड्रेस कर रहे हैं, 5 लाख लोग खड़े हैं। वो क्या जुगाड़ था, क्या जमाना था, ना कोई टेलीफोन थे, ना चिट्ठी थी, ना पत्थर था, पता था फलाने दिन इतने बजे गांधी बोलेगा। लोग 5 लाख लोग। क्यों महात्मा गांधी ने लीड किया? मार्टिन लूथर किंग क्यों लीड करते रहे? राइट ब्रदर्स ने क्यों जहाज बनाया? राइट ब्रदर्स जब जहाज बना रहे थे तो अकेले नहीं थे जो लगे होते, बहुत सारे लोग और भी लगे होते। देयर वर सेवरल पीपल, सेवरल एजेंसीज, दे आर ट्राइंग टू मेक अ फ्लाइंग मशीन। ये सवाल बड़ा खतरनाक है दोस्त। क्यों कुछ लोग कर पाते हैं और क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ये समझने के लिए आपको गोल्डन सर्कल समझना पड़ेगा। और गोल्डन सर्कल मैं आपको समझाता हूं। ये सर्कल जब मैं समझ रहा था, सर्कल जब मैं बना रहा था, जब मैं डिजाइन कर रहा था, तो मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, राइट ब्रदर्स, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, दे थिंक, एक्ट एंड कम्युनिकेट इन द सेम वे। दे थिंक, एक्ट, कम्युनिकेट इन द सेम वे। इनका फिलॉसफी अंदर से सबका एक जैसा है। और इनका फिलॉसफी जानते हैं क्या है? इनका फिलॉसफी इनसाइड आउट चलता है। इनसाइड का मतलब व्हाई टू हाउ, हाउ टू व्हाट। इन सब का फिलॉसफी इनसाइड आउट चलता है। और आप जितने भी अनसक्सेसफुल लोग देखेंगे, उन सब का फिलॉसफी आउटसाइड इन जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर लीडर को 100% पता होता है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग। यस और नो? हर ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर स्मॉल और लार्ज, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी रैंक के, उसको पता होता है एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों को पता होता है कि कैसे किया जा रहा है, कुछ लोगों को पता होता है कि वो कैसे किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम चिंदी टाइप लोग होते हैं जिनको पता होता है कि साला क्यों कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। और सफल लोगों का पैराडाइम्स इनसाइड आउट आता है। सफल लोगों को पहले पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर आता है कि हाउ टू डू इट, और फिर आता है कि क्या रिजल्ट होगा। और इस फिलॉसफी के अंदर सारा का सारा राज छुपा है दोस्तों। मैं आपको डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि आप उसको जानते हैं क्या। राइट ब्रदर्स को आप जानते हैं? राइट ब्रदर्स को जानते हैं आप? एसपीएल को जानते हैं? सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। हैव यू हर्ड द नेम सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले? सुना है? इन अर्ली 20s एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू मेक अ फ्लाइंग मशीन। 1920 में की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हर आदमी फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, और एसपीएल उसमें एक थे, सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले। सैमुअल पियरपॉन्ट लिंगले कौन व्यक्ति थे? सैमुअल वो व्यक्ति थे जिनको यूएस डिफेंस ने उस जमाने में फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए $50,000 का एड किया था। $50,000 गिवन टू हिम बाय यूएस डिफेंस। वेरी ब्रिलियंट मैन, वेरी वेरी ब्रिलियंट मैन। और आप जानते हैं कि वो कहां काम करते थे? आप जान के हैरान हो जाएंगे। हार्वर्ड में थे सर, हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसा होगा? जबरदस्त होगा। $50,000 उस जमाने में दिए गए सैमुअल को फॉर अ फ्लाइंग मशीन। पूरी दुनिया में उसी की चर्चा थी जिसका नाम था सैमुअल। और जानते हैं क्या? आप में से किसी ने उसका नाम नहीं सुना। और उससे कुछ मील दूर ओहायो में ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स एकांत में बिना किसी के लाइमलाइट में आ गए, जहाज बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। ऑरविल विल्बर, दो भाई जिनको कोई नहीं जानता था, फंड्स नहीं थे, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, और उनकी टीम में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कॉलेज का कोई डिग्री हो। नो एजुकेशन, नो फंड्स, नथिंग। कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा था, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, लेकिन वो लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि सैमुअल में और राइट ब्रदर्स में बेसिक फंडा क्या था, सफल और असफल लोगों में बेसिक फंडा क्या है। सैमुअल जहाज सिर्फ और सिर्फ रिच और फेमस होने के लिए बनाना चाहते थे, और
ऑलविल और विल्बर इसलिए बनाना चाहते थे कि अगर हमने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल सकती है। दोनों की फिलॉसफी में, दोनों के वाय के अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। फाइनली ऑन दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स टुक अ फ्लाइट। और आप जानते हैं कोई नहीं था उनको देखने के लिए भी। 5 से 6 दिन के बाद दुनिया को पता चला कि टेक ऑफ हो गया है। और सैमुअल लिंगले रॉन्गली मोटिवेटेड थे। ये पता चलता है कि जिस दिन राइट ब्रदर ने फ्लाइट ली उसने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि वो रईस होना चाहता था, हुआ नहीं। फर्स्ट आना चाहता था, हुआ नहीं। फेमस होना चाहता था, हुआ नहीं, तो ही क्विट। उसका जो पर्पस था सैमुअल का, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होना और पैसे कमाना था। और राइट ब्रदर्स का पर्पस बड़ा सिंपल था कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जो दुनिया को बदल के रख देगा। दोनों के वाय में जमीन और आसमान का फर्क था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते। दोनों के वाय में फर्क है। कुछ लोग इसलिए बिजनेस करते हैं कि इस हफ्ते उनको कितने पैसे आएंगे, और कुछ लोग इसलिए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं कि 3 साल के बाद हम कहां पहुंचेंगे। दोनों के वाय में फर्क है। दोनों क्यों कर रहे हैं उसमें फर्क है। एक आदमी का अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पे आउट नहीं आता तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको उसी महीने पैसे कमाने थे। लेकिन एक आदमी का 3 महीने पैसे नहीं आते तो वो डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको पता है पाइपलाइन बिछाने में समय लगता है। वाय, जो वाय है ना, वाय जिसको आप बोलते हैं, ये सारा का सारा डिफरेंस पैदा करता है यार। वाई एप्पल इज एप्पल, बिकॉज एप्पल का फिलॉसफी अलग है। आपको इतना समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। गोल्डन सर्कल मैंने आपको बताया। आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। बड़ी जबरदस्त कहानी मुझे याद आ जाती है। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। जो चाहिए वो चाहिए। हमने एक ट्रेनिंग में बात करी थी, चाहिए ही। आप थे मेरे साथ? चलिए, चाहिए ही चाहिए। गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट। जो आपको चाहते हैं वो चाहिए। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव स्टे किया मैंने रात को। कहां से बना के लाया मैं, तो गुड़गांव के अंदर क्या होता है आजकल, कुछ रोड रनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेस ऑर्गेनाइज करती हैं सैटरडेज एंड संडेज को, है ना। साइकिल रेस होती है, सुशांत लोग और इधर उधर दाएं बाएं रेस होती है। आफ्टर द रेस वो कुछ स्टॉल लगाते हैं और स्टॉल में टब रखे रहते हैं। टब, उस टब में फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल एंड बनानास एंड चीकू, है ना, ये सब फ्रूट रहते हैं। तो जो लोग रेस खत्म कर लेते हैं या पूरा जब क्लोजर हो जाता है तो वो सब ऑर्गेनाइज करती है, रोड रनर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। तो जब वो मैं और मेरा फ्रेंड सुबह सुबह पहुंच गए तो रेस वेस करने के बाद जब वो पूरा खत्म हो गया तो मैंने कहा चल लेके आते हैं कुछ खाने का, हम तो है ही पेटू और फोकट में मिले, साला काय को छोड़े। तो मैंने उसको बोला जय चले यार, हम लोग क्या बोलते हैं वो केला ले लेते हैं यार। तो मुझे पता क्या बोलता है, कह रहा लाइन देखी है। मैंने उससे बोला फ्री में मिल रहा है। तो उसने बोला बहुत बड़ी लाइन है यार। मैंने बोला फ्री है, बोला मुझे लाइन में लगना नहीं है। मुझे एक बात समझ में आई दोस्तों, मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिख रहा था और उसको वो दिख रहा था जो उसको चाहिए था, लेकिन उसको चाहने में जो चीज रुकावट पैदा करती थी उसको वो नजर आ रहा था, मुझको वो नजर आ रहा था जो मेरे को। दोनों में फर्क है। वो देख रहा था जिस चीज से उसको जो चाहिए वो रोक रहा था, और मैं वो देख रहा था जो मुझको। दोनों के पास एक ही सर्कमस्टांसेस थे, एक ही कंडीशन थी। मुझको केला दिखाई दे रहा था, साले को लाइन। दोनों रेस करके आए थे। मेरे को दिख रहा है केला, उसको दिख रही है लाइन। वो कह रहा है इतनी लंबी है, मैं लाइन देख ही नहीं रहा। मेरी खोपड़ी में वो टब में ऊपर ऊपर केले दिख रहे हैं। और फिर क्या हुआ, फाइनली वो नहीं गया। और फाइनली मैं नीचे से घुसा, हाथ वाथ मारा, लाइन जरूर थी मुझे पता है, खट मारा, खाया मस्त। लेसन बड़ा सिंपल है सर। कुछ लोगों को जो चाहिए उससे पहले वो नजर आता है जो वहां तक पहुंचने से पहले ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो उनको चाहिए होता है ना।
तो आपको ऑब्स्टिकल नजर आ रहे हैं और मेरे को वो नजर आ रहा है जो मुझको, और मेरे को तो एक बात समझ में आती है कि चाहिए ही चाहिए। नोबडी कैन। अरे मैंने उसको बोला लाइन की ऐसी तैसी में यार ऐसे घुस के निकाल लेते ना, कौन मारेगा हमको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रूल फॉलो करें, लाइन में लगे, मैं कह रहा हूं जो चाहिए वो ले लो बस। मैं कब कह रहा हूं रूल फॉलो करो, मैं कब कह रहा हूं लाइन में लगो। अरे भाई जो चाहिए एटलीस्ट वो रूल फॉलो करने के चक्कर में रह गया और मैं अपना 2 केले मस्त मैंने खाए। और मुझे याद आया कि जो चाहिए होता है वो आदमी ले ही लेता है जो साले को चाहिए होता है ना। उसके आगे कोई लाइन नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। बड़ा सिंपल सा कोट लिखा मैंने उसके बाद, और वो ये था, 2 ways to see the world. Some people see the things they want, some people see the things that prevent them from getting the things they want. कुछ लोगों को वही दिखता है जो उनको चाहिए होता है और कुछ लोगों को कुछ और दिख रहा होता है। बड़ा सिंपल है। My point is, you don't have to wait in the line. You don't have to do the way everybody has doing it. You can do your way, break the rules. मैं नहीं कह रहा कि जैसे बाकी लोगों ने किया आप भी वैसा ही करिए। मैं नहीं कह रहा जैसे बाकी लोग लाइन में लगे आप भी लाइन लगिए। लेकिन मैं चाहता हूं जो आप चाहते हैं एटलीस्ट साला मेरी तरह काम करने का जरूरत नहीं है, किसी और की तरह काम करने का जरूरत नहीं है, किसी और की तरह रूबी एमराल्ड होने का जरूरत नहीं है। अपने तरीके से होइए, लेकिन एटलीस्ट होइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो लाउड एंड क्लियर। सेकेंड, देखो आ गया नाचता हुआ, चाहिए ही चाहिए यार, चाहिए ही चाहिए। मैं कैप लिमिट पे था 4थे महीने, है ना। सितंबर 14 2005 को मेरा एसोसिएशन है, 44654 मेरा नंबर है। 15 जनवरी 2006 को मैं कैप लिमिट पे था दोस्तों। 4 महीने के बाद जब बिजनेस बड़ा नहीं था, कंपनी छोटी थी, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या किया तूने साले कि 4 लाख रुपए तो 4थे महीने से कमा रहा था और आज तक कमीना रुका नहीं। तू हद होती है ना, कभी तो रुक। तुम्हारी खोपड़ी सेट है और वो खोपड़ी में नीचे की 3 लाइन लिखी है बस। हमको लाइन दिखती नहीं है, हमको ऑब्स्टेकल नजर नहीं आते, नेगेटिविटी दिखती नहीं है, लोग मना कर रहे हैं दिखता नहीं है, वो चेन स्कीम बोल रहे हैं हमको दिखता नहीं है। हमको दिखता है ई क्लास चला रहा हूं कि नहीं चला रहा, बस ई क्लास दिखती है, एस क्लास दिखती है, रोल्स रॉयस दिखती है, बड़ा घर दिखता है, वो सब दिखता है। जब वो सब दिखता है तो ऑब्स्टेकल ऐसे दिखते हैं, ऐसे बच्चे हटाए इनको, ये क्या बालक बुद्धि है भाई, हटाओ इनको सालों को, है ना। हद हो गई यार। फिक्की में सेमिनार था मेरा, आज से 10, 11, 12 बरस पहले की बात है। फिक्की में मैंने नया नया सेकंड हैंड सेंट्रो खरीदा, नया सेकंड हैंड सेंट्रो। मेरी वोकैबुलरी देखो आप, नया सेकंड हैंड सेंट्रो खरीदा। मेरा फिक्की में सेमिनार था, मुझे 11 बजे सेमिनार करना था। मैं 10 बजे घर से निकला, एज यूजुअल, संडे का दिन था, सेंट्रो सेकंड हैंड। और जैसे मैंने अपने घर से बाहर निकाला, गाड़ी 5-7 मिनट के बाद बोली टैं, आवाज आ गई, पंचर हो गया। और मेरी गाड़ी में 6 लोग थे। मतलब आप समझिए कि मैं जब गैस लाता था ना तो निकल रहे होते थे अंदर से। हाँ, आप देखिए जैसे ऑटो वाले बैठते ना गाड़ी, ऐसे बैठता था मैं अपनी गाड़ी में, गैस भर रखे होते थे। आजकल मैं लीडर्स को देखता हूं अकेले अकेले गाड़ी में टोर बनाते हुए आ जाते हैं, मैं भर भर के लाता था लौंडे। तो पंचर होगी गाड़ी, तो मैंने कहा उतरो कमीनो। सारे उतरे, आप क्या करें, अब स्टपनी भी नहीं। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसका नाम था नीरज, मेरे घर से 6 घर दूर रहता था। तो मैंने कहा नीरज, तेरी जो व्हाइट कलर की मारुति वैन है वो कैसी है? उसने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ले आ। अच्छा, इन 5-6 को लगा कि वैन ले जाता है ये। मैंने वैन उतरवाई, पहुंची, मैंने कहा स्टपनी दे। तो उसने बोला वैन की स्टपनी में सेंट्रो में? मैंने कहा सेंट्रो मना कर रही है, नहीं लगाऊंगी। सेंट्रो कह रही है कि नहीं लगती। उसने बोला लेकिन वैन का टायर छोटा है, रेडियस छोटी है। मैंने कहा तू देख जा। और ये जो 6 लड़के मेरे साथ थे, ये मन में विचार कर रहे थे कि ना लगे। इन्होंने सारे भगवान याद कर लिए होंगे उस 2-4-5 मिनट में। और मैं अकेला अपना स्टपनी अपनी उतारी, मैंने टाई टूई लगा रखी थी, मैंने पट के फेंका। और साला मजा आया कि वैन का टायर मैंने सेंटर में लगा दिया। और लगता है, कोशिश कर लेना आप, लगता है मैंने लगाया है। और तकलीफ ये नहीं है कि मैंने लगा दिया, तकलीफ यह उन 6 को बिठाना है। 6 बैठ गए। अच्छा, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी मेरी गाड़ी में, जब तक मैं उसको सीधा चला रहा था। जैसे मैं मोड़ता, वो एक जो हिस्सा नीचे था वो जब झुकता था, तो ये सारे मुझे मां की बहन की, तेरी मां की मारेगा साले, है तो ये मुझे गाली दे रहे और बोल रहे साले तूने गाड़ी लगा ली, ठीक है कम से कम धीरे तो चला। अरे मैंने कहा 11 बजे पहुंचना है भाई।
इसने बोला जान से जाएंगे, तो मैंने बोला जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है यार, है ना। तो मैं उन 6 लोगों को सेंटरों में लेके पहुंचा फिक्की, हालांकि मैं 15-20 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैं एटलीस्ट वहां पर ऑब्स्टेकल साला दिखता ही नहीं ना, क्या करें, तुमको दिखता ही वही है, क्या करें। आज के बाद जो मुसीबत है, जो रुकावट है, वो मत देखना सर, क्योंकि उसके पीछे शानदार जिंदगी झांक रही है यार, शानदार जिंदगी झांक रही है उसके पीछे। आज मुश्किल है, मुझे पता है, कल और भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, परसों बहुत शानदार चमकदार होगा यार। ये 2, 4, 5 दिन का तो खेल है यार। देखो 14 साल वनवास हुआ भगवान राम को, 14 साल, कितना कठोर जिंदगी रहा होगा, कितना कठोर जीवन रहा होगा, है ना। कालीन पर चलने वाले नंगे पैर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के अंदर, और जंगल ऐसे वैसे नहीं कि तुम्हारे टाउन पार्क जैसे पार्क हो कोई। जंगल का मतलब, जंगल का भी साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिले तो जंगल जाके देखिए इसको बोलते किसको है। और आज के जंगल, और सोचो 10,000 साल पहले के जंगल, उस जंगलों में 14 साल बिताए, कितना कठोर तपस्या थी। लेकिन उसका फल ये कि जब 14 साल के बाद लौट के आए, 21,000 साल राज किया, फिर 21,000 साल राज किया, है ना। तो 14 साल के वनवास के बाद अगर 21,000 साल राज करने को मिलता है तो 14 साल का वनवास झेल लेते हैं। तो 5 साल की मेहनत है पाइपलाइन बिछाने की यार, बिछा लेते हैं। उसके बाद फिर आप घूम रहे होंगे दुनिया में और पाइपलाइन में से पानी टका टक टका टक टका टक, मजा आएगा सर। लेके चलता हूं आगे आपको। नेक्स्ट वन, टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी। और ये बड़ी खतरनाक चीज है, देखो, और मैं आपको एक कहानी के साथ समझाना चाहता हूं कि इसको क्या बोलते हैं। 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा समस्या हुई इस पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, या ऐसे कहूं कि पूरे अमेरिका के अंदर एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्यूरपल फीवर। गूगल करेंगे तो मिलेगा, प्यूरपल फीवर। ये क्या बला थी दोस्तों? वो क्या रहा था कि जो भी लेडीज बच्चों को डिलीवर कर रही थी, जितना भी डिलीवरी हो रहा था लेडीज के थ्रू, वो सब लेडीज 48 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो रहा था उनका, है ना। इन 18th सेंचुरी इन यूरोप, ऑल ओवर अमेरिका, एक बीमारी फैल गई, प्यूरपल फीवर, ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। 48 घंटे के अंदर सब लोग मर रहे थे, सब लेडीज की डेथ हो रही थी, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे इसने पूरे यूरोप को डैमेज करना शुरू कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और लाशों की लाशों बिछती थी, किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर्स बड़े हैरान थे, और ये वो टाइम था जब मेडिकल साइंस करवट ले रहा था, है ना। चेंजेस हो रहे थे मेडिकल साइंस के अंदर, इतना सक्षम नहीं था मेडिकल साइंस भी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, तो डॉक्टरों ने शोध करना शुरू किया। शोध कैसे करते थे डॉक्टर? सुबह जो जिन लेडी का डेथ हो जाता था उनका पोस्टमार्टम किया जाता था, उनका पोस्टमार्टम करते थे और कॉज जानने की कोशिश करते थे कि साला समस्या क्या आ रही है 48 घंटे के अंदर। और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ये डेथ रेट 70% से भी ऊपर चला गया था, मोर देन 70% लेडीज की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ डिलीवरीज। और डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सुबह पोस्टमार्टम करते, कुछ मिलता नहीं, और शाम को फिर अपना डिलीवरी करते और अपने राउंड्स पे चले जाते। और इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ऑलिवर वेंडल होम्स करके एक डॉक्टर आए, ऑलिवर वेंडल होम्स करके एक डॉक्टर आए। उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई, अगर तुम मेरी बात सुनो तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो डॉक्टर ने बोला सर क्या बताइए, हम तो तड़प रहे हैं, इतने साल हो गए। तो डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम, तुम ही समस्या हो। तो उन्होंने बोला हम कैसे समस्या है? तो डॉक्टर ऑलिवर ने क्या विटनेस किया कि जो डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद क्या करते, जब ये पोस्टमार्टम करके वापस आते डिलीवरी करने के लिए, तो ये हाथ नहीं धोते थे अपने, विद द सेम हैंड्स ये डिलीवरी परफॉर्म कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, जर्म्स, ये लेडीज का डेथ होना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम। ये लोग बड़े मजाक उड़ाए, बोला गेट लॉस्ट, हम कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अगले 30 वर्ष तक यही होता रहा सर। फिर अचानक कोई बीच में से निकल के आया, उसने बोला एक बार डॉक्टर की बात मान के देखते हैं। उन्होंने सिंपल हाथ धोने शुरू करे,
उन्होंने सिंपल अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना शुरू किया और वो सारा का सारा प्रॉब्लम एक दिन में ही डिसअपियर हो गया। तो माई लेसन टू यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज दिस, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल माई डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। आप समस्या हो, कोई और समस्या नहीं है आपकी असफलता के कारण। इधर उधर दाएं बाएं झांकने का जरूरत नहीं है। अगर खुद को ठीक कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग खुद के अलावा सब ठीक करना चाहते हैं बस। समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग मी? समझाने की कोशिश करता हूं। टेक अप अकाउंटेबिलिटी। समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। और यहां तो कहानी यह है कि समटाइम की जगह मैं सोच दूं एवरी टाइम लिख दूं। वो कहते हैं इफ द क्रॉप इज नॉट गुड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर फसल अच्छी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? किसान है ना। फसल अच्छी उसकी नहीं हुई और जिम्मेदार बोल रहा है किसी और को, तेरी वजह से ना मेरी फसल ठीक नहीं हुई। लेके चलता हूं। लर्न टू बी द लास्ट टू स्पीक। लीडर्स के लिए है खास तौर पे, और आप लोगों के लिए भी, अगर आप इसको सीख सकें। लर्न टू बी लास्ट टू स्पीक। आपको पूरी जिंदगी सिखाया जाएगा सर। यू विल बी टोल्ड द होल लाइफ यू नीड टू लर्न टू लिसन। आपको पूरी जिंदगी ये सिखाया जाएगा कि आपको सुनने की कला सीखनी चाहिए, है ना। पूरी जिंदगी आपको सिखाया जाता है। मैं आज आपको सिखा रहा हूं लर्न टू बी लास्ट टू स्पीक। नेल्सन मंडेला इस पूरी दुनिया के सबसे प्रख्याति पार राजनेता हुए, है ना। अलग अलग देशों के अलग अलग राजनेता हैं जिनकी बड़ी सम्मान हुआ है, जिनकी बड़ी इज्जत हुई है। 25 साल जेल में रहे नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति भी रहे और सम्मानीय है। वो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, सम्मानीय है। पूरा दुनिया उनका सम्मान करता है। वंस नेल्सन मंडेला वाज आस्क्ड, कैन यू प्लीज टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। क्या तुम अपने सफलता का कोई सीक्रेट हमको आज बता सकते हो? तो मंडेला क्या बोले सर? मंडेला बोले यस आई कैन एक्सप्लेन। बोले जब मैं छोटा था 10 साल का, तो मैं अपने पिता के साथ ट्राइबल मीटिंग में जाता था। आदिवासी थे उनके पिता। मैं ट्राइबल मीटिंग्स में जाता था अपने पिता का हाथ पकड़ के। तो वहां मैंने 2 चीजें सीखी। पहला, वो सब लोग सर्कल बना के बैठते थे। दूसरा, मेरे पिता सबसे आखिरी में बात करते थे। इससे 2 फायदे होते हैं। जब आप आखिरी में बात करते हैं तो बाकी सब लोग जब बात कर लेते हैं तो उन सबको लगता है कि हमें सुना गया है। दूसरा, जब आखिरी में बात करते हैं तो आपके पास सबकी इंफॉर्मेशन रहती है कि सब अपने मन में क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं एज ए लीडर, ऑलवेज बी लास्ट टू स्पीक। और जब सब बोल चुके हों और आप बोलना शुरू करें, तो हो सकता है आप कुछ लोगों से सहमत हो। अगर आप किसी से सहमत हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप सहमत हैं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सहमत नहीं हैं। उस टाइम पर आपको क्वेश्चंस पूछना है और वो क्वेश्चंस के जवाब जब वो लोग देंगे, जो सहमत होंगे और जो नहीं होंगे, तब मालूम चल जाएगा कि ये सहमत क्यों है और ये सहमत सिर्फ जवाब नहीं, उन जवाबों के पीछे क्या छुपा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो वो जवाब भी आपको धीरे धीरे मिलना। तो मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं टुडे ऑल लीडर्स, और खास तौर पे लीडर्स को, जब आप ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, जब आप काउंसलिंग करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, बी द लास्ट टू स्पीक। मैंने लीडर्स को देखा है, वो जाते ही चालू गड़बड़ कर दो। उनके पास एक टिप रिकॉर्डर है, वो जैसे ही वहां जाएंगे, कट, अब तू हमारी सुन, क्योंकि हम एमराल्ड हैं और तू है बेटा अभी रूबी, अब तू हमारी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलवेज बी द लास्ट टू स्पीक। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वॉच योर पोजीशन। टू बी द लास्ट टू स्पीक, इट्स नॉट, इट्स इजी। लगता इजी है लेकिन इट साउंड इजी बट इट्स नॉट। आसान नहीं है, क्योंकि बीच में चूल मचेगी, मैं बोल लूं कुछ, है ना। चूल आती है ना। अपलाइन भी कहीं प्लान दिखा रहा होता है तो आप होस्ट हैं तो आप में चूल आती है। अपलाइन बता रहा है आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान, और प्रोस्पेक्ट ने कुछ सवाल पूछ लिया, मेरे 2 तनाव है, आपने बोला अरे तेरे कैसे नहीं, हमारे भी हो गए, बैठ तेरी। मतलब अपलाइन अपनी बात कर रहा है लेकिन तुम्हारे में चूल आती है तुरंत। ऑलवेज बी द लास्ट, वॉच योर पोजीशन।
आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूं मैं यहां पे, जो कि सच्ची घटना है। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूएस डिफेंस वॉज वेंट टू सम कॉन्फ्रेंस। यूएस सेक्रेटरी डिफेंस के एक कॉन्फ्रेंस में गए एक जगह। मैं पढ़ रहा था एक्चुअली कहीं ये, तो मुझे वो कहानी मिली बहुत जबरदस्त। तो जब वो कॉन्फ्रेंस पे गए तो 1000 लोगों का गैदरिंग था जिनको उनको एड्रेस करना था। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी थे, अब वो सेक्रेटरी नहीं थे, है ना, पहले थे। तो जब उन्होंने एड्रेस शुरू किया तो उनके हाथ में एक कॉफी का कप था, थर्मोकोल का, पीछे पीपीटी चल रही थी। और जैसे ही उन्होंने सिप पिया, कॉफी को देखा तो मुस्कुराए। तो लोगों ने बोला, सर क्या हो गया, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उसने बोला, लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जब मैं अंडर सेक्रेटरी था डिफेंस का, तब भी मुझे आप ही लोगों ने बुलाया था, है ना, बिजनेस क्लास का टिकट भेजा, यू सेंड मी अ बिजनेस क्लास टिकट। और जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे नाम का एक साइन बोर्ड लिए आपका एक व्यक्ति खड़ा हुआ था वहां पर। उसने मुझे रिसीव किया, मेरा लगेज उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, मेरे लिए गेट खोला, मैं अंदर बैठा। और जब मैं होटल में उतरा तो उसने मुझे फिर से गेट खोला, मेरा बैग उठाया, रिसेप्शन पे जाके फॉर्मेलिटीज पूरी की, चेक इन की, और मुझे होटल में चेक इन कराया, मेरे रूम तक छोड़कर आया। और उसने बोला, सर शाम को कॉन्फ्रेंस है, प्लीज बी एट द टाइम, वी विल मीट यू एट लॉबी। तो मुझे होटल के कमरे में छोड़ के चला गया। और शाम को जब मैं उतरा तो वही व्यक्ति सूट बूट खड़ा होकर वहां पर मेरा इंतजार कर रहा था, और मेरे हाथ से उसने फिर से अपना बैग ले लिया मेरा, और फिर मुझे गाड़ी की तरफ ले गया, दरवाजा खोला, मुझे गाड़ी में बिठाया। और जब मैं इसी हॉल में पहुंचा पिछले साल, तो मुझे पीछे के दरवाजे से लाया गया, और मेरे बिना कहे ही एक जबरदस्त बॉन्ड चाइना के कप में उन्होंने मुझे कॉफी दी। और आज मेरे हाथ में थर्मोकोल का कप है। तो मेरा लेसन आपको यह है, उसने बोला, माई लेसन टू यू इज, वेन एवर इन योर लाइफ यू गेट प्रेज, वेन एवर यू इन लाइफ लोग आपको सर बोले, जी बोले, मैम बोले, आपको कॉफी पिलाएं, बिना कहे आपको गिफ्ट भेज दें, तो एक बात तो तय है कि ये गिफ्ट, ये रिगार्ड, ये सम्मान आपके लिए नहीं हो रहा, ये उस पोजीशन के लिए हो रहा है जिस पर आप बैठे हुए हो। So the regard, बोला, I am the same defense secretary. Now I have a thermocol cup. और आज जब मैं अंदर आया तो मुझे सामने वाले गेट से ही आना पड़ा। और जब मैंने कॉफी मांगी तो एक आदमी ने बोला, वहां पड़ी है मशीन, ले लो। I am the same. तो लीडर्स के लिए है सर, आज आपका लोग रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, पैर भी छुएंगे, नमस्ते भी करेंगे, गिफ्ट भी देंगे, फूल भी पकड़ाएंगे आपको। ये आपकी रैंक के लिए है, ये आपकी अचीवमेंट्स के लिए है। एक्चुअली तो आप एक थर्माकोल का कप ही, एक्चुअली यू ऑलवेज डिजर्व अ थर्माकोल कप। तो कभी भी उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज जो रिगार्ड हो रहा है वो आपकी रैंक को हो रहा होगा, वो आपने जो गाड़ी खरीदी है ना, उस वजह से लोग ताली बजा रहे होंगे। जिस दिन ये सब नहीं रहेगा ना, फिर पूछूंगा कितने लोग आपको नमस्ते करते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं आपके साथ। तो बी ऑन रोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल वेरी फास्ट। आउटडू योरसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैं एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति के बारे में जानता हूं, पर्सनली तो मेरा खैर उससे मुलाकात ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको बहुत पर्सनली क्लोज कांटेक्ट है मेरा, मैं वॉच करता हूं। तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, तो बड़ी जबरदस्त उसने अपनी जीवनी में एक जगह एक बहुत जबरदस्त बात बताई, वो मैं आज आपको बता देता हूं। हाउ डू योरसेल्फ। उसने बोला कि मैं 2 कंपनियों में ट्रेनिंग करता था। वो ट्रेनर था, तो उसने अपनी बुक में लिखा कि मैं 2 कंपनियों में ट्रेनिंग करता था, एक माइक्रोसॉफ्ट, एक एप्पल, और दोनों एक दूसरे की टफ कंपटीशन कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। तो बड़ी जबरदस्त जीवनी लिख रहा था। उसने कहा, एट द एजुकेशन समिट व्हेन आई गोज टू माइक्रोसॉफ्ट, खैर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के समिट में जाता था एज अ ट्रेनर, तो उसमें 70% मैनेजर्स और हाई लेवल के सीईओज 70% अपना पीपीटी सिर्फ यही बना के लाते थे कि हम एप्पल को कैसे हराएं। और कह रहे जब मैं एप्पल के समिट में जाता था, क्योंकि मैं दोनों जगह जाता था, तो एप्पल में 100% लोग 100% पीपीटी बना के लाते थे कि अपने आप को बेहतर कैसे करें, है ना। तो बोला कि मैं एक माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग करके आया, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी,
और पुराने जमाने की बात थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया नया ज़्यून लॉन्च किया था। ज़्यून जैसे आज का आपका आईपॉड है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ज़्यून लॉन्च किया था, तो उन्होंने मुझे एज अ सवीनियर, एज अ गिफ्ट वो ज़्यून दिया कि सर दिस इज फॉर यू एज अ सवीनियर। तो वो ज़्यून मैंने लिया, बहुत जबरदस्त ज़्यून था, उसमें गाने बजते थे, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी थी, इको फ्रेंडली था, इजी टू मैनेज था, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने रख लिया अपने पास। क्या, फिर मैं एक बार एप्पल की मीटिंग में गया, और जहां मैं पूरी मीटिंग खत्म करके लौटा नीचे, तो उस एप्पल का सीईओ मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठा था, और जैसे ही वो मेरी बगल में बैठा, मैंने उसको बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं था एप्पल ने, तो मैंने उसको बोला कि आई वॉज इन माइक्रोसॉफ्ट फ्यू डेज बैक एंड ग्रेट ट्रेनिंग सेशन डिलीवर्ड आया है। और जैसे मैंने ट्रेनिंग सेशन, मैं उसके एप्पल के सीईओ को बता रहा हूं, और जैसे ही मैंने ट्रेनिंग सेशन खत्म किया, जानते हैं उन्होंने क्या किया? उसने बोला क्या किया? उन्होंने बोला मुझे एक ज़्यून दिया, माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यून। क्या शानदार ज़्यून था, क्या जबरदस्त गाने प्ले करता है, इको फ्रेंडली, इजी टू मेंटेन, और जबरदस्त। मैंने बहुत तारीफ करी ज़्यून की। तो जब सारी तारीफ उन्होंने सुन ली, तो माइक्रोसॉफ्ट की सारी तारीफें सुनने के बाद एप्पल के सीईओ ने मेरी तरफ मुड़ के देखा और एक लाइन बोली, आई हैव नो डाउट, कन्वर्सेशन ओवर। बोला आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है कि बहुत बढ़िया होगा। बिकॉज फाइनाइट लीडर्स इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, समटाइम यू आर अहेड, समटाइम्स यू आर बिहाइंड, समटाइम योर प्रोडक्ट विल सोल्ड आउट, समटाइम इट विल नॉट। उसने सारा कह रहा कन्वर्सेशन ही खत्म कर दी। और वो लिखता है नीचे बहुत जबरदस्त, कह रहा अगर यही बात मैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को बोला होता कि मैंने एप्पल में एक ट्रेनिंग किया और उन्होंने मुझे आईपॉड दिया है, क्या जबरदस्त चलता है, क्या गाने बजते हैं, तो फटाक से बोलते दिखा दिखा दिखा, क्या है इसमें, दिखा दिखा दिखा, हमको दिखा, हम भी बनाएंगे ऐसा, यानी रिएक्शन चालू हो जाता रहे उनका। कह रहा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट 70% कोशिश करता है एप्पल को बीट करने की, और एप्पल 100% कोशिश करता है अपने आप को अपग्रेड करने की। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। लोग कंपटीशन मोड में है इस बिजनेस के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग कंपटीशन कर रहे हैं अपने डाउनलाइन से, कुछ लोग कंपटीशन कर रहे हैं अपनी पैरेलल लाइन से, कुछ लोग कंपटीशन कर रहे हैं अपनी अपलाइन से। मेरे आपके लिए एक सिंपल सजेशन है, कंपटीशन करना है आपको, से यस और नो करो। कुछ लोग मुझसे भी कर रहे हैं, मुझसे करना है, नो दिक्कत, कोई इश्यू नहीं। पहला कंपटीशन आपका अपने आप से है कि आपने जो सबसे बड़ा पे आउट किसी हफ्ते में कमाया होगा जब से आप आए हैं, पहले आप उसको बीट करो, खुद को हराओ, फिर मेरे पास आके बात करना मुझसे। भाई आप अपने आप को तो हराओ पहले। भाई आपने पिछले साल में, 2 साल में, हो सकता है किसी एक हफ्ते में 5 लाख कमाए हो, 3 लाख कमाए हो, 2 लाख कमाए हो, 5 लाख कमाए हो, 40,000 कमाया हो या 30,000 कमाया हो। अरे पहले अपना ही रिकॉर्ड तो एक बार हिट करो ना दोबारा। दूसरे को हराने से पहले कम से कम खुद को तो हरा दो एक बार। और जब आप खुद को हराने की रेस में लग जाओगे दोस्तों, तो आप दूसरा आदमी आपको कभी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की खोपड़ी में मैं हूं और मेरी खोपड़ी में काम है, ये फर्क है बस। मेरी खोपड़ी में सिर्फ ये है कि मुझे अगले साल का फाइनेंशियल्स कैसे बेटर करना है। मेरी खोपड़ी में बड़ा सिंपल है कि मेरी टीम की अचीवमेंट्स पिछले साल से अगले साल बेहतर कैसे हो सकती हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं और कैसे बेस्ट इंफॉर्मेशन अपनी टीम को दे सकता हूं जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है। और कुछ लोगों का फंडा है इसको कैसे हराएं। सेम माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की कहानी है दोस्त। और मैं उसको सुन रहा था, उसने बोला जब जब आप खुद को कॉम्पीट करते हो, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। जब जब आप खुद से कॉम्पीट करते हो, खुद को पीछे छोड़ने का कोशिश करते हो, आउट डू योरसेल्फ। खुद को हराना जरूरी है सर। फाइनाइट प्लेयर्स प्ले टू बीट द पीपल अराउंड देम। फाइनाइट प्लेयर्स उनको हराने की कोशिश करते हैं जो आसपास हैं। इनफाइनाइट प्लेयर्स ऑलवेज ट्राई टू बीट देमसेल्फ। वो सोचते हैं कि मेरा पिछले 3 साल में इस बिजनेस में रहा या 2 साल इस बिजनेस में रहा, सबसे बड़ा मेरा पे आउट था 40,000 का, मुझे सबसे पहले उसको क्रॉस करना है। भाई रहा होगा ना कभी 30,000, रहा होगा कभी 1 लाख, एटलीस्ट उसको हिट करो। जब उसको हिट कर देना फिर बात करेंगे अपन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. How do yourself? Finite players play to beat the people around them. Infinite players play to be better than themselves. Simple philosophy है. You are the competition. आप कंपटीशन अपने लिए खुद हैं, इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है. Don't compete
with a parallel line. Don't compete with a down line. Don't ever in your life compete with your upline. You are the competition. आपका मुकाबला साला सिर्फ तुम्हारे साथ है. बस इतना खोपड़ी में घुसा लेना आज के बाद. लेके चलता हूं आपको. Have you ever broke your record? जब ब्रोक करना तब बात करेंगे इसके बाद. दिस इज ए टीम वर्क बिजनेस सर. टीम बिजनेस है ये एक टीम बिजनेस है. यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स आर परहैप्स द मोस्ट एलीट वॉरियर्स इन द वर्ल्ड. यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी सील्स हैं वो पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स हैं. किसी ऑफिशियल से किसी ने पूछा, हु आर द पर्सन हु बिकम अ ग्रेटेस्ट सील इन यूनाइटेड स्टेट्स. ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हो जो एक अच्छा सील बन सकता है, मतलब एक अच्छा योद्धा बन सकता है. आप ऐसे कौन से गुण देखते हो? उसने बोला कि मैं ऐसे किसी गुण को जानता नहीं हूं कि जो गुण हो जाए तो एक अच्छा योद्धा बन जाए, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि कौन आदमी एक अच्छा योद्धा नहीं बन सकता है. उसने बोला कौन आदमी एक अच्छा योद्धा नहीं बन सकता है? उसने बोला वो आदमी जिसके शरीर पे टैटूज हो, जो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, जो दिखाता हो कि मैं कितना सॉलिड हूं. कभी नहीं बन सकता. बोला वो व्यक्ति नहीं बन सकता जो ऑर्डर दे रहा हो खुद कुछ ना कर रहा हो. कभी नहीं बन सकता. बोला कौन बन सकता है? बोला सिंपल है, वो व्यक्ति नेवी सील बन सकता है जब वो खत्म पड़ा हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसके बाद देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन जब वो लेफ्ट में और राइट में किसी तड़पते हुए योद्धा को, सेना को देखे और उसके पास कुछ ना हो, खत्म हो चुका हो, खून निकल चुका हो, शरीर साथ ना दे रहा हो, पता नहीं कहां से उसके अंदर से एनर्जी आ जाए और वो लेफ्ट वाले व्यक्ति को और राइट वाले व्यक्ति को मदद के लिए तैयार हो और उन दोनों को लेके वहां से निकल जाए, बस वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर सील बन सकता है. कह रहा बाकी इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है. दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन सकता है. कौन आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन सकता है? वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनेगा, बन सकता है, बने भी हैं लोग जिनको अपने पे आउट से ज्यादा डाउनलाइन के पे आउट की चिंता सताती है सर. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का तो सिंपल फंडा है. जॉन एफ कैनेडी सिंपल बोलते थे, इफ यू जस्ट हेल्प एनफ पीपल वांट, जो आप क्या चाहते हैं वो कहते हैं, बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है. अगर आप उन लोगों की मदद करो जो वो पाना चाहते हैं तो एक दिन आपको वो सब मिल जाएगा जो आप, है ना, सिंपल फिलॉसफी है. इफ यू हेल्प एनफ पीपल, अगर आप लोगों की मदद, देखो बड़ा सिंपल फिलॉसफी है लीडरशिप का. अगर मेरी टीम में एक आदमी लेफ्ट साइड में रॉयल्टी क्वालिफाई कर ले, एक आदमी राइट में रॉयल्टी क्वालिफाई कर ले, तो मेरा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता सर? ये सुनो, मेरे लेफ्ट में एक आदमी कैप लगा दे, राइट में एक आदमी कैप लगा दे, मेरा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है. आप अकेले लगा के देख लो, कभी नहीं लगेगी. लगनी होती तो अब तक. अब क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो तुम लोग? द पर्सन हु विल बिकम लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, टेक माई वर्ड्स, उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. मैं क्वालिटीज आपको आगे लेके चलता हूं. इतना समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे आज एक सेलिब्रेशन करवाना है आज, और मेरे लिए वो मेरी ट्रेनिंग के बराबर ही जरूरी है यार. हमारे गौरव मिश्रा जी ने मर्सिडीज लिया है यार, है ना, तो हम उनके लिए भी आता है. तो मैं गौरव के लिए शताब्दी चला रहा हूं आज. The world is too dangerous and world is too difficult for you to think that you can do these things alone. बहुत खतरा है यार अगर आपको लगता है कि आप अकेले कर सकते हैं. अकेले नहीं होता यार कुछ, अकेले कुछ नहीं होता. प्रेज की चिंता मत करना कि लोग प्रेज नहीं करते, हम क्यों करें. सारी दुनिया कभी आपको प्रेज नहीं कर सकती. अगर आप चाहते हो सारे लोग आपके बारे में अच्छा बोले तो आप मर जाइए भाई, तभी आपके बारे में सब अच्छा बोलेंगे यार, जब आप मर जाएंगे. सब आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोले. 2 out of 10, 1 out of 10 will always have to say something for you, है ना. वो मैं उस दिन सुन रहा था कहीं, तो बोले कि हनुमान जी को पकड़ लिया, क्या बोलते हैं, मेघनाथ ने, है ना. हनुमान जी चले गए, अशोक वाटिका उजाड़ दी. तो जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी बंद गए. तो जब बंद गए तो रावण के उनको महल में ले जाया गया. अब जब रावण के महल में ले जाया गया तो रावण ने बहुत गाली दी. गाली का मतलब बदतमीजी से बात करे, अरे बानर कौन है. हनुमान जी
भगवान ही ऐसे है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हम तो किस खेत की मूली है यार, है ना। तो रावण ने बहुत भला बुरा बोला, किसकी मर्जी से रे बानर आया, तू क्यों उजाड़ा है सब कुछ, है ना। तो किसी ने पूछा, हनुमान जी आप जवाब क्यों नहीं देते इसका। बोला, एक सर वाला हो तो जवाब भी दूं। अब इतनी इतनी बातों का क्या जवाब दूं, है ना। तो मुझे अकबर बीरबल का किस्सा याद आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। तो बीरबल ने कहा, हुजूर उनको क्यों तकलीफ करते हो, हम ही बहुत है। उसने बोला, नहीं पिता से मिलना है। बीरबल बोला, ले आएंगे जी। तो बीरबल घर पहुंचे, अपने पिता को कहा, अकबर महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने बोला, मुझसे क्या करेगा शहंशाह मिलके। बोला, जी मुझको पता नहीं, बोलता मैं तो डर, वो तो कांपने लग गया उसका पिता, इतना बड़ा शहंशाह मुझसे कुछ पूछ बैठे, मेरे से मुझसे गलत निकल